के लिए मौजूद हैं एनसीपीसीआर के प्रेसिडेंट प्रियांक कानूनगो जी। प्रियांक जी, आप लोगों ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है स्कूलों को लेकर कि वहाँ पे प्रिंसिपल्स की जो हायरिंग होनी है वो पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं। देखिए, हमने दिल्ली सरकार के कई सारे स्कूल्स को विज़िट किया, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे लैप्सेस पाए, टीचर्स की कमी पाई और ज़ाहिर है प्रिंसिपल्स की काफ़ी सारी पोस्ट खाली पाई गई। हमने दिल्ली सरकार को इस बारे में पहले भी लिखा था, उनके उत्तर सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। हमने रिसेंटली जो यूडाइस पर उन्होंने अपने स्टेट की जानकारी फिल की हुई उसको फिर से एक बार एग्जामिन किया तो ये पाया कि अभी तक कोई सुधार नहीं है और प्रिंसिपल्स की कई सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को एक फ्रेश नोटिस किया है और उनसे इस बारे में फैक्चुअल पोजीशन मांगी है। लेकिन सर, दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि जो हायरिंग होती है, जो भर्ती होती है उन पदों पर, वो उनके दायरे में है ही नहीं। वो तो इस बात से मना कर रहे हैं। देखिए, जिन वाइस प्रिंसिपल्स के प्रमोशंस होने हैं, जिन टीचर्स के प्रमोशन होने हैं, वो कर सकते हैं ना। और उसके अलावा हमने ये 3 महीने में दूसरी बार उनसे पूछा है तो उनको बताएं कि प्रगति उन्होंने की, इस दिशा में क्या काम किया, वो बताते नहीं हैं। बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हमारी जो उनके साथ बात हुई, जो ग्रीवेंस हमारा था, उनमें भी कोई बहुत प्रगति अभी तक हुई नहीं है। सर, आप लोगों ने खुद भी स्कूल का इंस्पेक्शन किया, क्या पाया आपने? जिस तरीके से ये बात करते हैं कि स्कूल जो शिक्षा मॉडल है वो बेहतर मॉडल है, चैलेंज करते हैं दूसरे राज्यों को भी। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा आज केवल बताऊंगा। देश में जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की हिस्सेदारी है, पूरे देश में 22% स्कूल प्राइवेट हैं और सरकारी स्कूल 68% से कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें ख़ास तौर पर, तो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की हिस्सेदारी 46.8% है। तो शिक्षा का अधिकार कानून जब बनाया गया, जब संविधान में ये आर्टिकल 21A को लाया गया और ये तय किया गया कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों के लिए स्कूल हो, तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। अगर 46% स्कूल प्राइवेट हैं तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है। ऐसी अनेक सारी चीज़ें हैं, अनेक सारी रिपोर्ट्स हैं, अनेक सारे आंकड़े हैं। समय समय पर हम आपको इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे कि कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ये हमारा काम है कि हम बताएं कि आप यहाँ गलत हैं, वो सुधारें, उनको सुधार करना चाहिए। बस एक छोटा सा लास्ट सवाल है सर, कि जिस तरीके से मैंने पूछा कि अपने शिक्षा मॉडल को लेकर ये लोग लगातार बात करते हैं, आपने भी बताया कि इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा कि जेंडर वाइज भी वहाँ पर लड़कियों को जिस तरीके से कढ़ाई बुनाई सिखाई जा रही थी, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमने ये कई जगहों पे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कई स्कूलों में बात की तो हमको पता चला कि जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ केवल सिलाई कढ़ाई ही बच्चियों को सिखाई जा रही है। दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम जेंडर बाइज्ड है और लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है कि उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनको वही काम करने चाहिए जो सदियों से गुलामी की मानसिकता के तहत उनको सिखाया जाता रहा है। तो ये कमीशन ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि गलत है और हमने दिल्ली सरकार को बोला है कि इस चीज़ को ठीक करे। लड़कियां बराबरी का हक रखती हैं और उनको सभी तरीके की वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। जिन जिन स्कूलों में हमने ये पाया है, स्कूल वाइज दिल्ली सरकार को हमने अवगत कराया है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपीसीआर के प्रेसिडेंट प्रियांक कानूनगो जी। उनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के 1027 स्कूलों में से मात्र 203 प्रिंसिपल्स ही हायर किए गए हैं, इस पर जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इसका क्या कुछ जवाब देती है। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।